तो आज का टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है यहाँ पे, इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखें, इकाई अंक में ध्यान से समझ लेना है कि जैसे 2 की पावर 3 लिखा है, ये 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 1 लिखा है तो इसका इकाई अंक 2 ही होगा। 2 की पावर 2 लिखा है तो इसका इकाई अंक 4, और 2 की पावर 3 इसका इकाई अंक 8, और 2 की पावर अगर 4 लिखा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका इकाई अंक 6। इसलिए इकाई अंक निकालने में हमेशा 2 की पावर ही देखना है। तो 2 की पावर 2, 1 से शुरू करें तो 1 2 3 4। इसी तरह से अगर 3 का लेते हैं तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया। 3 की पावर अगर 2 करते हैं तो 3 त्रिका 9 हो गया। 3 की पावर 3 का मतलब 27 का 7 हो गया। और 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9, 3 27, त्रिका 81 का 1 हो गया। और अगर 3 की पावर 5 करते हैं तो फिर से 3 आएगा। 2 की पावर 5 करते हैं तो फिर से आपका 2 आएगा। तो इस तरह से जब भी हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो उस कंडीशन में हम किसी भी इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करना है। घात को 4 से भाग देना, हमेशा घात को 4 से भाग देना है। कोई भी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमेशा घात को 4 से भाग देना है, हमेशा 4 से भाग देना है। तो अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमेशा 4 से भाग देना है। 2 की पावर 1 का 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, 2 की पावर 4 का 6, 3 की पावर 1 का 3, 3 की पावर 2 का 9, 3 की पावर 3 का 7, 3 की पावर 4 का 81 का मतलब 1 हो गया। तो जब भी आपको इकाई अंक ज्ञात करना हो तो इकाई अंक ज्ञात करने में हमेशा पावर को 4 से ही भाग देना है। हमेशा किससे भाग देना है? 4 से। तो हमेशा 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो कोई भी इकाई अंक निकलेगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नमस्ते, लिखा हुआ है जैसे 21 37 लिखा है, ठीक है ना। 21 37 और इसके पावर कुछ लिखा है, मान लीजिए इसके पावर 12 लिख दें। क्या लिख दें? 12। और इसमें आपको इकाई अंक पता करना है। क्या पता करना है? इकाई अंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इकाई अंक। तो किसी भी संख्या की पावर में अगर कुछ भी लिखा है और इकाई अंक पता करना है तो सबसे पहला काम इस लास्ट वाले अंक को ऐसे लिख लो और फिर लिख लें यहां पे 12। ऐसे इस संख्या को 4 से भाग देना है। तो देखें 4 तेई 12, कितना शेष बचा? 0। यहां पे ऐसे शेष बच सकते हैं 0 1 2 3, या तो 0 बचेगा या 1 2 3 बचेगा। इस कंडीशन में आपको अगर 0 बचता है तो इस 7 का कितनी बार गुणा कर देना है? 4 बार। कितना? अगर 0 बचे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7 कर देना। अगर 0 शेष बचे तो 7 7 7 का गुणा करना। अब देखिए गुणा कैसे करें। 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत 63 का 3, 3 सत्ते 21 का 1। इस तरह से
आप गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। तो कोई भी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जैसे किसी भी संख्या का आपको क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। मान लीजिए 5 6 8 5 है, की पावर यहां पे 126 लिखा है ऐसे। तो याद रखना कि अगर कोई भी संख्या लास्ट में यहां पर 1 लिखा हो, 5 लिखा हो या 6 लिखा हो, या क्या लिखा हो, 1 5 या 6, तो 1 5 और 6 के लिए हल नहीं करना। अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1 ही आंसर होगा, यहाँ 5 लिखा है तो 5 ही आंसर होगा, और यहाँ 6 लिखा है तो 6, और यहां तक कि अगर यहाँ 0 लिखा है तो 0 ही आंसर होगा। इस कंडीशन में अगर 1 लिखा है तो 1, 5 लिखा है तो 5, 6 लिखा है तो 6, 0 लिखा है तो 0। सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इनके इकाई अंक वही होते हैं। अगर 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है 6 तो 0 है, तो इनके इकाई अंक क्या होते हैं, सेम होते हैं। लास्ट में अगर ये अंक लिखे हुए हैं 1, 5, 6 या 0, तो फिर इनकी इकाई अंक हमेशा वही होंगे। समझ में आई बात। एक और लेते हैं, देखें अगला क्वेश्चन। मान लीजिए यहां पे लिखा होता 8 5 2 3 की पावर 173 लिखा होता, 173। इस 173 में फिर से आपको क्या पता करना था, इकाई अंक। क्या पता करना है, इकाई अंक। तो अगर इकाई अंक पता करना है तो उस कंडीशन में इसको ऐसे लिख लेना, ऐसे, इसको 4 से भाग देना, पावर को इस तरह से 4 से भाग देना है, तो 4 3 4 चौको 16, यहां 1 बच गया, 3 4 3 12, कितना बच गया, 1। शेष याद रखना, क्या याद रखना, शेष याद रखना, है ना। तो शेष यहां पर अगर 1 बचा तो इसको लिख देना 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3, 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3, ठीक है ना। 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आप कोई भी इकाई अंक क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक बार देखें, कोई भी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, उस कंडीशन में आपको जैसे 7 की पावर 95 लिखा है, क्या लिखा है, 7 की पावर 95 -3 की पावर 58 ऐसे लिखा है, ठीक है ना। और फिर कहेगा इकाई अंक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, इकाई अंक। यहां पे कहेगा इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक ज्ञात करने में क्या करना होता, नहीं, लास्ट की डिजिट तो ठीक है, इसको 4 से भाग देना, इसको, पावर को। तो 95 को 4 से भाग देंगे तो 23 चौको 92, कितना बच गया, 3। तो इस 7 का 3 बार गुणा कर देंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार। इसी तरह से इसको भी आपको, इस वाले को भी किससे भाग देना है, 4 से। तो 14 चौको 56, अब ये बच गया 2, तो 3 गुणे 3, तो 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, कितना हो गया ये, 7 सत्ते 49, 9 और 9 सत्ते 63 का 3 ले लेंगे और यहां पे 9 ले लेंगे। अब देखिए ये घटेगा नहीं, नहीं घटेगा, तो अपनी तरफ से 1 लगा देना है। जब ना घटे तो अपनी तरफ से क्या लगा देना, 1 लगा देना। 13 में से 4 9 घटे 4, यही आपका।
इस तरह से कोई भी इकाई अंक निकालने के लिए, कोई भी इकाई अंक निकालना हो आपको, तो क्या करोगे आप? 4 से भाग दे दोगे। तो कोई भी, चाहे प्लस का हो, माइनस का हो, या कैसा भी हो, इकाई अंक निकालने के लिए आपको किससे भाग दे देना? 4 से। समझ में आई बात? चलें आगे। तो आज का जो टॉपिक था आपका इकाई अंक, एक टॉपिक था इकाई अंक, दूसरा फिर से एक बार कैलकुलेशन के टर्म में हम ऐसे सीख रहे थे 2/3, 5/6 और 1/4। इसको सॉल्व करना। बताइए क्या एलसीएम होगा? हमने क्या सिखाया था कि जब ऐसी संख्याएं हो तो एलसीएम बड़ी संख्या ले लो। 6, 6 कम, इससे कटेगा नहीं, 6 दूनी 12, इससे भी कट जाएगा, और तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। देखो 6 दूनी 3 चौको 4 तेई 12, कट जाएगा। अब इससे इसको क्या करना है? डिवाइड करना। तो 3 चौको 12, 4 का यहां पे गुणा कर देना, तो यहां पर आ जाएगा 8 प्लस 6 दूनी 2 पंचे 10, यहां आ गया 10, 4 तेई 3 एक कम 3, यहां आ गया 3, जोड़ दो 18, 10 8 18 3 21, 21/12, 3 सत्ते 3 चौको 7/4, आंसर आ गया। जब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं करोगे तो मैथ बनेगी नहीं। फिर से एक बार देखें। जैसे मान लीजिए दूसरा 8/3 प्लस 4/5 प्लस 2/4 लिखा है ऐसे। अब एलसीएम लेना है। तो अब ये सब संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। 3 भी अलग, 5 अलग, 4 अलग, तो 4 पंचे 20 तेई 60, तो यहां ले लेंगे 60। फिर इसका भाग दें इसमें, 20 तेई, फिर 20 का इसमें गुणा करें, 160, 8 दूनी 160। फिर यहां भाग दें, 12 पंचे 5 से भाग देंगे 12, और 12 चौको 48, प्लस यहां से भाग देंगे 15, 15 दूनी 30, यहां आ जाएगा 30। जोड़ दो, जोड़ो इसको, 8 है 238, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से आपको बड़ी बड़ी संख्याएं जोड़ना सीखना है। देखिए 4 टाइप हमने बताए थे, प्लस, माइनस, गुणा और डिवाइड। तो अभी हमारा किस पे काम चल रहा है? प्लस पे। तो अगर हम पहले प्लस को बढ़िया से सीख लेते हैं 2 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जितना भी लगे, जितने भी प्लस के टाइप है वो सारे पहले सीख लेते हैं। तो जब प्लस के सीख जाएंगे फिर माइनस सीखेंगे, फिर मिक्स कर देंगे, फिर गुणा, फिर भाग, इस तरह से सीखते रहेंगे। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब तक आप मैथ में, अगर आपको वास्तव में 18 में से, देखिए इस बार वर्दी का बहुत अच्छा मौका है पाने का, और पा सकते हैं। तो और ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको परसों से माइक मिल जाएगा, तो माइक सेटअप हो जाएगा, तो आप बोलते रहिए जो बोलना है। फिलहाल यहाँ पे, और बीच में एक चीज और इंडिकेशन आपके लिए, सूचना ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, अगर बीच में लाइट चली जाती है बाई चांस, क्योंकि लाइट बोर्ड सपोर्ट नहीं कर पाता,
तो उस कंडीशन में जब भी लाइट आएगी वो सेशन अगले शुरू हो जाएगा, मतलब एक दिन की क्लास एक दिन में खत्म करेंगे। तो 10-15-20 मिनट हो जाती है लाइट बहुत ज्यादा, क्योंकि बोर्ड सपोर्ट नहीं कर पाता ना इन्वर्टर को। तो जैसे लाइट जाती है पूरा खत्म हो जाता है ये, और जबकि डबल इन्वर्टर लगा है, अब जनरेटर चाहिए इसके लिए। ठीक, चलिए। तो आज के आपके दो टॉपिक हो गए मैथ में, एक तो इकाई अंक और एक ये प्लस वाले। इकाई अंक का एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना, किसका? यूनिट डिजिट। इकाई अंक का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो जो आपको बताया गया इकाई अंक, किसी भी अंक का इकाई अंक ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना। तो आगे बढ़ते हैं कल फिर एक बार। तो कल आप इकाई अंक सीख के आना। क्या सीख के आना? इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक में दो ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए, दो डिजाइन आपको सीख के आना है, जैसे 2, 3, 5, 6, 7 ऐसे लिखा हो कि पावर 123 लिखा है, या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा 56 गुणे 58 गुणे 67 गुणे, ऐसे इकाई अंक ज्ञात करो। दो टाइप ही आते हैं, तीसरा बनता ही नहीं है। तो दो टाइप में क्या करना है, जैसे ये आ गया तो इसको ऐसे गुणा करो, 5 सत्ते 35 का 5 ले लो, केवल क्या ले लो? 5। फिर 5 ले लिया, फिर 5 का इससे करो 40, 40 का 0 ले लो, फिर 0 का इससे करो 0, तो इकाई अंक क्या हो गया? 0। ऐसा क्वेश्चन आ जाए चाहे जितना बड़ा हो, इकाई इकाई लेना, यूनिट डिजिट लेना है, इकाई अंक लेना है। जैसे इसका हमने किया तो 5 सत्ते 35 का 5 ले लिए, 5 अट्ठे 40 का 0 ले लिए, और 0 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। है, एक तो ये होता है, और दूसरा हमने आपको ये भी सिखा दिया कि अगर इस तरह का कोई आता है तो इस संख्या को, किसको? इसको 4 से भाग दे दो, बस 4 से ही देना हमेशा। 4 तें कितना बच गया? जितना शेष बच जाए इस लास्ट वाली संख्या का उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 सत्ते 49 का 9 ले लिए, 9 सत्ते 63 का 3 ले लिए, 9 सत्ते 63 का 3 ले लिए, इकाई अंक 3 हो गया। ठीक है ना? देखिए, मैथ की हमने इसलिए पेज ब्लैंक कर रखे हैं शुरू में कि पूरे 3 से 4 महीने जब तक पेपर नहीं होता तब आप तक आपका ये जो ब्लैंक पेज है शुरू में, इसमें मैथ सिखाते रहेंगे बेसिक, और इसके बाद फिर आपकी क्लास सेटअप होगी। कभी तो हम फार्मूले पे ही हैं, तो आज फार्मूले खत्म हो जाएंगे, कल से क्लास बनेगी। तो देखते हैं आगे इसके बाद क्या पढ़ना। वो कल वाले फार्मूले परसों वाले आपने याद कर लिए होंगे, कुछ फार्मूले और थे तो इनको भी खत्म कर देते हैं। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत आते हैं पेपर में, ध्यान देना। यहां पे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन के साथ फार्मूला सीखते रहें। देखिए, अगर कहीं भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे, जैसे यहां पे देखिए लिखा है a+1/a बराबर क्या दिया है? x दिया है, और फिर a² 1/a², तो आपको ये लगा देना है। क्या लगा देना है? ये। जैसे मान लीजिए यहां पर a+1/a बराबर 3 दिया होता, क्या दिया होता? 3 दिया होता, और आपसे पूछता तो a² + 1/a² बताओ। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, आप तो तैयार करके ये गए थे, पर पेपर में ये आ गया। तो उस कंडीशन में अब यहां पे x की जगह क्या दिया हुआ है? 3। तो अगर आपको ये तैयार है तो इसको यहां से क्या करोगे? 3 का स्क्वायर और -2, तो 9 में से 2 घटे 7 आंसर हो जाएगा। इस बार चौंकना मत, कुछ नहीं करना, डेली की क्लास को क्या करना? रिवाइज करना है बस। डेली की क्लास को रिवाइज कर लो, तो आप फेल नहीं होंगे किसी भी कीमत में।
इसी तरीके से अभी देखो माइनस में दिया है a माइनस 1/a, अब बराबर 3 दिया होता, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपसे पूछता a² और यहां पे प्लस ही रहेगा, यहां माइनस नहीं होता, यहां पे क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो आप क्या करते, 3 का स्क्वायर और यहां देखना अगर माइनस है तो यहां +2 कर देना है, तो आंसर मिल जाता। याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि अगर यहां पे इस जगह प्लस है तो यहां माइनस होगा, और इस जगह अगर माइनस है तो यहां पर प्लस होगा, स्क्वायर वाले में। हिमांशु, बात समझ में आई? इसके बाद अब ये क्यूब का है, तो क्यूब में मान लीजिए यही संख्या लिखी होती ऐसे, यहां पे 3 दिया होता, क्या दिया होता, 3 दिया होता, फिर आपसे पूछता a³ प्लस 1/a³ बताओ, a³ प्लस 1/a³ बताओ, तो क्या करते आप, 3 का क्यूब, अब देखिए ये प्लस है यहां पे, तो यहां पे क्या लगा दोगे, माइनस, और 3 × 3, 3×3 = 27, 27 में से 9 घटे 18, 27 में से 9 घटा 18। समझ गए बात को आप? इसी तरीके से अगर यहां पे ऐसे लिखा है, बराबर 3 लिखा हो, क्या लिखा हो, बराबर 3, इस कंडीशन में फिर आपसे पूछे a³ माइनस 1/a³, तो यहां पे क्या करोगे, 3 का क्यूब प्लस 3 × 3 कर देंगे, 3 का क्यूब प्लस 3 × 3 कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पे 3×3 = 27 और 9, क्या आंसर हो जाता, 36। 4 टाइप हो गए एकदम क्लियर। चूकना मत, आप लोग क्या करते हो ना, चूक जाते हो। डेली की क्लास को केवल क्या करना है, देखिए फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया, 4 हो गए। इन चारों को बिल्कुल क्या करना है, रट लेना है। बहुत अच्छी मैथ कराएंगे आपकी, एक भी क्वेश्चन पहले भी नहीं बाहर गया, इस बार भी नहीं जाएगा, बस आपको क्या करना है, बढ़िया करना है, बिल्कुल टाइप टू टाइप चलेंगे। चलें आगे, क्लियर हो गई? कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। बताएं, नहीं तो चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। 5वां देखें, अब 5वें में क्या लिखा हुआ है, पावर 5 का क्वेश्चन। किसका, पावर 5 का। तो इसे भी समझ लेते हैं कि पावर 5 अगर आ जाए तो क्या करेंगे, पावर 5। अब मान लीजिए यहां पर a प्लस 1/a बराबर 3 लिखा होता, क्या लिखा होता, 3, और आपसे पूछता कि a⁵ प्लस 1/a⁵ बताएं, a⁵ प्लस 1/a⁵ बताएं। तो क्या करना उस कंडीशन में, यहां से कि एक बार स्क्वायर का फार्मूला और एक बार क्यूब का। तो पहले हम लगाएंगे स्क्वायर का, तो देखें 3⁻² प्लस है तो माइनस का 2 लगा देना, ये स्क्वायर हो गया। फिर यहां पर 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे, ये क्यूब का हो गया, और लास्ट में ये जो संख्या लिखी यहां पे माइनस कर देना। क्लियर हो गई बात? एक बार क्या करना है, एक बार x² - 2 लगाना है, एक बार x³ - 3x लगाना है, और लास्ट में x यहां पे माइनस कर देना है जो भी ये मान दिया हुआ। पावर किसके लिए, 5 के लिए।
तो देखते हैं यहाँ 3 त्रिक 9, 9 में से 2 घटे 7, गुड़े 3 त्रिक 9 27, 27 में 18 और -3, तो 18 7 126, 126 में 3 घट गया तो आंसर आ जाएगा 123। ये देखिए 5 टाइप हो गए आपके, कितने? 5 टाइप। इन 5 टाइप को बढ़िया से तैयार करना है। डेली का डेली क्लास, अब क्या करो आप, केवल डेली का डेली तैयार करते चलें, है ना। डेली का डेली तैयार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलें आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको। चलिए आगे देखिए, 6ठा नंबर। ये कुछ फार्मूले और हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। 6ठा नंबर, अगर कहीं भी आपको इस तरह की कंडीशन दिख जाए, कैसी? इस तरह की दिख जाए कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ऐसे दिया हो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, कहीं भी दिया हो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc दिया हो, कहीं भी दिया हो ऊपर, तो आप उसको क्या करना, बस ये आंसर लिख देना। क्या लिख देना? a प्लस बी प्लस सी। नीचे कुछ भी दिया हो, जैसे मान लीजिए हम यहां पे एक क्वेश्चन बना दें कि 253 का क्यूब प्लस 512 का क्यूब प्लस 428 का क्यूब और माइनस ऐसे 3abc दिया हो, बट्टे में कुछ भी दिया हो, यही चीज देगा बट्टे में, तो उस कंडीशन में आपको क्या कर देना, इन सबको प्लस कर देना। कैसे इसका आंसर दोगे आप? 253 प्लस 512 और प्लस 428, बस केवल जोड़ देना। तो 3 2 5 8 5 13, 5 1 6 2 8 1 9 और 5 2 7 4 11, ये आ गया आंसर आपका सी। नीचे कुछ भी लिखा हो, कुछ नहीं करना। आई बात समझ? इसके बाद अगर कहीं ये कंडीशन दी हो, अगर यही फार्मूला इस रूप में दिया हो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab, ये दिया हो बराबर, तो फिर a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी, ये लगा देना। अब ये थोड़ा सा बड़ा लेवल है, जैसे एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनसे आएंगे, पुलिस वगैरह में नहीं आते। ठीक इसी तरीके से अब देखिएगा 8वां नंबर। 8वें नंबर में अगर कहीं ऐसी कंडीशन मिल जाए, 8वां देखे ध्यान से, 8वां x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर दिया है, ये देखिए x माइनस ए का y माइनस बी का होल स्क्वायर z माइनस सी का बराबर 0 दिया हो। अब आपसे कोई कहे कि बताओ x का मान क्या है, तो यहां पर देखना, अगर माइनस है तो प्लस का लेंगे, माइनस है तो देखिए यहां पे प्लस का लेंगे, और यहां c प्लस का लेंगे, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे अगर माइनस है तो प्लस, y बराबर b और z बराबर c ले लेना। और अगर यही किसका होता, प्लस हो लगा होता बीच में, जैसे ये प्लस लगा है, यहां भी देखे प्लस, यहां भी प्लस, और तो x बराबर क्या लिखोगे आप, माइनस है, y बराबर माइनस बी और z बराबर माइनस का सी लिख, ठीक है ना। अब यहां अगर किसी की पावर 0 लिखा हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन आया था पेपर में 232 की पावर 0 लिखा है तो उसका मान क्या लिख के आओगे, हमेशा किसी की भी पावर अगर 0 लगा हो तो उसका मान हमेशा क्या लिखना, 1 लिखना। किसी की पावर अगर 0 लगा तो उसका मान हमेशा 1 लिखना। क्लियर हो गई बात? चलें आगे।
चलिए अगला नंबर है, ये कुछ चीजें जान लेते हैं। ये देखिए कौन है ये, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को जानते हो आप? अब ये कभी भूलेंगे नहीं, आपको याद रखना, ध्यान से सुन लेना। आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट चित्र बना हुआ है, ये कौन है ये? आर्यभट्ट। इनका जन्म जो है कुसुमपुर पटना में हुआ था। कहां पे हुआ था? पटना में। पटना कहाँ है? बिहार में। पटना कहाँ है? बिहार में। तो बिहार की राजधानी है पटना, तो पटना कहाँ है? बिहार में। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो आर्यभट्ट साहब थे, कौन? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने क्या किया था? जीरो का आविष्कार किया था। क्या किया था? फेमस इंडियन मैथमेटिशियन, देखिए लिखा है फेमस इंडियन मैथमेटिशियन डिस्कवर्ड जीरो। इन्होंने क्या दिया था? जीरो दिया था। तो अब याद रहेगा कि आर्यभट्ट ने भारत को क्या दिया था? जीरो दिया था। ऐसा नहीं कि जीरो इन्होंने दिया था, इसके पहले जीरो नहीं था। आर्यभट्ट तो, ये जो आर्यभट्ट थे, ये तो 5वीं शताब्दी के आसपास थे। हैं? उसके पहले भी जीरो था। अगर जीरो नहीं होता तो रावण के 10 सिर कहां से आ जाते? गिनते हो ना कि 10 सिर रावण, तो रावण तो बहुत पहले था, तो उसके 10 सिर कहां से आते? तो ऐसा नहीं कि जीरो नहीं था, पर लोग जानते नहीं थे। बाद में इन्होंने बता दिया कि जीरो भी कोई संख्या होती। तो ये थे आर्यभट्ट, एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, ये बहुत बड़े ज्ञानी आदमी। चलें आगे। अब तो नहीं भूलेंगे, देख लो चित्र कैसा है, बिल्कुल बाल वाल नहीं रखते थे, चोटी रखते थे, लंबी सी चोटी, ये देखे यहां तक लटकी हुई है। तो एंटीना कवर करते थे यहां से। अगला व्यक्तित्व तो देखते हैं, ये कौन है? पाइथागोरस। हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? इज द कौन? पाइथागोरस। अब बिना पाइथागोरस के तो थ्योरम ही नहीं चलती। और रीजनिंग नहीं चलती। रीजनिंग में भी इसकी थ्योरम आती है। तो ये है ग्रेट साइंटिस्ट पाइथागोरस। कौन थे ये? पाइथागोरस। पाइथागोरस वाज अ ग्रीक हु लव्ड ट्रायंगल एंड मैथमेटिक्स। किससे प्यार करते थे? त्रिभुज से। He wondered, if you knew the length of two sides of a triangle, how could you learn the length of the third side? इन्होंने कहा था कि अगर आपको दो साइड पता हो, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई, तो कैसे आप ये तीसरी साइड बताएंगे? तो क्या करेंगे तीसरी साइड के लिए? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और बराबर थर्ड वाली का स्क्वायर। इससे बात, यह है पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है ये। तो 3 त्रिक 9, 4 चौको 16, 9 25 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर हो गई 5। तो ये क्या हो गई? 5। ये इन्होंने बताया था। समझ गए आप? ये इन्होंने बताया था। चलें आगे। अगला व्यक्तित्व तो है ये, फिर से आर्यभट्ट। हुई द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स अगर आता है तो आर्यभट्ट ही बताएंगे, आपने सीख ही लिया पीछे। एक व्यक्तित्व और है, इसका नाम बहुत सुने होंगे आप। हु इज द किंग ऑफ मैथ्स इन इंडिया? मैथ में भारत का बादशाह कौन था? तो ये कौन थे? रामानुजम। तो रामानुजम को याद रखना कि अगर यहां से पूछता है कि भारत के किंग कौन है मैथ के, तो ये हैं रामानुजम। इनको कहते हैं कि इनकी जो कुल देवी थी, कौन थी? कुल देवी। तो कहते हैं कि जब भी ये मैथ लगाते थे तो कुल देवी आके बगल में बैठ जाती थी इनके। वो ट्यूशन पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी? ट्यूशन पढ़ाती थी। जो भी चीजें इनको नहीं आती थी समझ में, तो कौन बताता था? इनकी कुल देवी।
और अंत में कुलदेवी ने इतना बना दिया कि वो क्या बन गए, बादशाह बन गए, मैथ के बादशाह। चलें आगे। तो ये 3 नाम 4 याद रखना। इसके बाद कुछ ये टॉपिक है यहाँ पे जो लिखे हैं, 1 से 0 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 0 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 25, याद रखो। 1 से 70 के बीच 19 होती हैं, 1 से 50 के बीच ये आपकी 15 होती हैं, 1 से 25 के बीच आपकी 9 होती हैं, और कुछ महत्वपूर्ण अभाज्य संख्याएं इनको याद कर लेना, 101, 373, 571, 811 और 900। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी हो गई, 3 अंकों की सबसे छोटी हो गई। तो यहां से भी डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर ऐसी संख्या जो सम के साथ साथ अभाज्य हो, ऐसी संख्या जो सम के साथ अभाज्य हो तो वो होती है 2। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कितनी संख्याएं जो सम के साथ अभाज्य हो, तो एक ही दोगे आंसर क्योंकि नंबर पूछा है। फिर 0 की खोज आर्यभट्ट या अज्ञात भारती, अगर दोनों दिया तो अज्ञात भारती लगा देना। फिर लिखा है एक, एक को न भाज्य माना जाता और न अभाज्य, तो एक को न भाज्य माना जाता और न अभाज्य, एक न भाज्य है और न। क्लियर हो गई बात, यहां तक क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, बस इतनी है मैथ में आज की। इसके बाद रीजनिंग। घड़ी चल रही थी, है घड़ी में लिखा है 3 और 4 कब विपरीत होंगी। अब आप बताइए, विपरीत के लिए हमने आपको सिखाया था कि अगर 5 बजे के पहले का समय है तो क्या लगाओगे आप, 11/2 m। इसका मतलब पढ़ के नहीं आ रहे हो आप, क्यों? 5 बजे के पहले का टाइम हो तो ये लगा देना है, तो 11/2 m 30 गुणे कितना है 3, पहले वाला समय 3 रख देंगे, 180। देखिए कोई भी दुनिया की ताकत आपको पास नहीं करा सकती, एग्जाम पास अगर वर्दी लेना है तो आप खुद लेंगे, समझ रहे हैं बात को। और खुद कैसे लेंगे, जब आप इनको तैयार करोगे, और डेली नहीं करोगे तो हमारी तो क्लासें बढ़ती रहेंगी, डेली टेस्ट शुरू हो जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। तो 180 में 60, 30 3 90 जोड़ दो, तो 180 में 90 जोड़े तो 9 17 270, तो मिनट बराबर 270 का 2 से गुणा कर दें, 540/11 भाग दे दो, 11 चौको 44, कितना बचा 9, 11 नंबर 1/, ये आंसर आ गया। 3:49 1/11। तो 5 बजे का, 5 बजे के पहले कोई भी टाइम हो किसके लिए, विपरीत के लिए, तो कौन सा फार्मूला लगाना, ये वाला। 5 बजे के पहले कोई भी टाइम हो तो ये लगा देना। क्लियर हो गई बात, चलें आगे। अगला है दूसरा, 4 5 के बीच कब समकोण बनाएंगी। तो समकोण के लिए हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि डी ऑप्शन लगा देना है। क्या लगा देना है, डी ऑप्शन लगा देना है, ऑप्शन डी। लेकिन डी के साथ साथ अगर आता है तो दोनों हल करना है। क्या करना है, दोनों हल करना है। अगर देखिए ध्यान से चीजों को करें, तो जैसे यहां पे अच्छा पिछला कुछ गलत हो गया, आज माइक देते हैं बस कल परसों से, तो पिछला एक बार चेक कर लेते हैं, 10 कहां बचेगा। ये विपरीत में देखें, 11/2 मिनट -30 h बराबर 180, तो 11/2
m 30 गुणे 3 बराबर 180। तो m बराबर 180 और 9 3 27 9 3 30 3 90 तो 270 270 और ये वाला गुणे 2 और बटे 11 540 बटे 11। तो 540 को यहां भाग दे लेते हैं किससे? 11 चौको 0 0 1 11 नम्मा 99 एक एक ही तो बचा जाए है। तो 49 सही 1 बटे 11 सही था। क्लियर हो गई बात? इसको कैसे लिखना? 49 सही 1 बटे 11। ठीक, अब चलते हैं समकोण वाले में। समकोण, अरे वर्दी लेना कोई कठिन काम थोड़ी है यार। 150 क्वेश्चन में 130 ले आओ, आउट भी हो जाए पेपर तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर पेपर आउट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और लाना कोई कठिन काम, तो इतना बढ़िया सुनहरा मौका है आप सबके पास, नहीं? बस कुछ मत करो, अपने बिजी शेड्यूल में से डेली की क्लास तैयार कर लो। बस आपको दो ही काम करना है। दो काम क्या करने हैं? देखिए आपके पास हमने बढ़िया सुविधा दे रखी है कि एक तो ये क्लास और एक ग्रुप, बस इन दोनों को फॉलो करना है। जो आपका टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ है ना, उसको फॉलो करना। तो एक ये और एक ये, बस दो ही चीज है। देखना फिर पेपर के बाद सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहां आते हैं समकोण के लिए। तो समकोण के लिए आपको दोनों फार्मूले लगाना है हमेशा। वैसे तो समकोण वाला कहीं भी आएगा, बराबर 90 और 11/2 m माइनस 30h बराबर 90। उसे तो एक काम करना कि अगर समकोण का क्वेश्चन कहीं भी आता है तो क्या ऑप्शन लगा के चले आना? डी। हमेशा सही होगा ये ऑप्शन हमेशा सही होगा। बस आप देखना कि समकोण लिखा है, बिना सोचे समझे डी लगा देना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन हमेशा दो आंसर मिलेंगे। तो जब दो आंसर मिलेंगे तो डी में ही रखे रहते हैं दो आंसर, तो फिर काहे को हल करेंगे? तो अगर हल करते हैं तो एक बार देख लेते हैं। देखिए 30 एच की जगह क्या रखना हमेशा? तो 30 गुणे 4 माइनस 11/2 m बराबर 90। और दोनों के लिए ठीक 9:30 आपकी क्लास, बल्कि 1-2 मिनट पहले ही शुरू हो जाएगी। ठीक 9:30, जो कि लंबी क्लास चलनी है, तो ठीक 9:30 शुरू हो जाएगी। बस बीच में अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि लाइट चली जाए तो 20-25 मिनट जब तक नहीं आएगी तो बंद हो सकती है, उसके बाद रेगुलर हो जाएगी क्लास। मतलब नहीं कि अगले दिन फिर 10-15 मिनट बाद फिर से वही क्लास। तो यहां से देखें 3 चौको 120, इस 90 यहां चला जाएगा तो माइनस बराबर 11/2 मिनट। तो इसमें से घटा दो कितना? 30 30 दूनी 60, तो मिनट बराबर 60 ये 60 कहां से आगा पता चला? इसमें से इसको घटाएं 30 30 का इस 2 से गुणा हो जाएगा 60 और 11 का भाग दे दो तो 5 सही 5/11। ये देखिए एक आंसर आ गया, ये 5 सही 5/11 एक ये हो गया। और एक इससे आ जाएगा, तो देखें इससे 11/2 m माइनस 30 गुणे क्या कर देंगे हिमांशु? 4 बराबर 90। तो 11/2 m और 120 और 90 कितना हो गया? 210। तो 210, तो मिनट बराबर 420/11 भाग दे दो 11 3 33, 11 88 और 2/11। एक आंसर ये आ गया। तो इसलिए एक ही आ गया और एक ही आ गया, तो इसका मतलब क्या करोगे आप? जब भी समकोण आ जाए तो क्या लगा के चले आओगे? एक चीज बताओ, आप सबने पेपर दिया था यूपी का? तो जिसने दिया उसे पता होगा। रीजनिंग का घड़ी का एक क्वेश्चन आया था,
जब आया था, हमें पता है कि आया था, तो फिर आएगा, तो क्यों ना हम बढ़िया से तैयार कर लें। यही देखिए, चूक हम यहीं से जाते हैं। हमें एनालिसिस करनी होती है पेपर की हमेशा, कि क्या क्या चीज आती ही आती है। तो हमें सबको पता है कि हर बार जब जब पुलिस का पेपर हुआ है आज तक, घड़ी जरूर आई है पेपर, एक क्वेश्चन। तो जब एक आता है तो क्यों हम न बढ़िया से पढ़ लें उसे और गलत ना करें। और हमारी क्लास कभी मैराथन होती नहीं है, छोटी छोटी क्लासें होती हैं। चाहो तो आराम से आप सीख सकते हैं। अगला देखें। 2-3 बजे के बीच कब समकोण बनाएंगे, तो अब तो इसे हल नहीं करना, क्योंकि अब आपने हल कर लिया। तो क्या लगा दोगे, सीधे ऑप्शन डी। देखिए, 1-2-60 हो जाएगा, क्योंकि 1-3 बजे डायरेक्ट समकोण बना करता है, और एक हो जाएगा ये वाला। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप, ऑप्शन डी लगा देना। क्या लगा देना है, ऑप्शन डी। तो सुनिए ध्यान से। दो चीजों पे ऑप्शन डी लगाना है, याद कर लो, बिल्कुल बैठा लो दिमाग में। एक समकोण के लिए और एक दूरी के लिए। आगे आएगा क्वेश्चन। तो अगर समकोण का कहीं आ जाए, दूरी का आ जाए, तो सीधे ऑप्शन डी लगा के चले आना, और ये बैठा लो दिमाग में, एक समकोण के लिए और एक दूरी के लिए। क्लियर हो गई बात, चलें आगे। तो ये क्वेश्चन थे इतने घड़ी के जो आपको तैयार करना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया, अब यहां पे 5.5 लिखा है। अब समस्या खड़ी है थोड़ी सी, अब डी भी नहीं लगा सकते और समकोण का भी है। ये देखिए, समस्या यहां आती है इन क्वेश्चनों में। समस्या कहां आती है, इन क्वेश्चनों में। क्यों हिमांशु, अब क्या करें। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, 6.5 आ गया, 1.15 आ गया, 5:40 आ गया, 3:20 आ गया, तो वहां समस्या खड़ी होती। अब ये 6.5 आ गया। हम्म अब बताइए, 5.5 और अब देखिए, यहां पे हम एक घड़ी बना देते हैं ऐसे। ये 3, 9, 6 और आपका ये 12, तो यहां पर 5.5 होगा। तो बताइए, घंटे की सुई तो यहां होगी, और मिनट की सुई इधर कहीं होगी, इधर साइड में। क्यों, ऐसे होगी ना, 15 मिनट का डिफरेंस होना। ये हो गई मिनट की सुई। तो अब आपको एक चीज याद रखना, कि अब जैसे 5.5 की बात करता है, तो 5:30 में कौन सी सुई आगे होगी, मिनट की या घंटे की। मिनट की आगे होगी। तो जब मिनट की आगे हो, तो जो सुई आगे हो उसी फार्मूले को आपको लगा देना, ये वाला, बराबर 90, बराबर। और अगर ये भी समझ में ना आए, तो दोनों फार्मूले लगा के देख लो, जिस पे आंसर आ जाए वही सही। अब कौन बताएगा कि एच की जगह क्या रखें, 5 ही रखना, 6.5 मत रखना। इसका मतलब होता है 5 और 6, तो एच की जगह हमेशा क्या रखना, 5 ही रखना। ऐसे मत रखो 5.5 रख दो, क्योंकि 5-6 के बीच ही पूछा है। तो बराबर 90। तो 11/2 एम, 30×5 150, और 150 और 90 कितना हो गया, 240। 240, तो मिनट बराबर 240 दूनी 480, और बटे 11, भाग दे दो, 11 चौको 44, 11 तेई 33, कितना बच गया, 5 नहीं, 480 को भाग दे दो 11 से, 11 चौको 44, कितना बच गया, 4, 0, 11 तेई 33, कितना बच गया, 7। ये देखिए, तो 43 सही, 7/11 आंसर। अब देखो एक ही मिलेगा, ये देखिए, अब दो आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि 5.5 और 6 के बीच में आंसर एक ही बार बनेगा।
तो अगर ऐसे कहीं आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। बस डेली तैयार कर लो, आलस मत करो। और डेली तैयार करने के लिए एक क्लास जितनी देर हमको पढ़ाने में लगे उससे थोड़ी ज्यादा आपको तैयार करने में लगेगा। क्यों? पर नहीं तैयार करोगे तो भैया आप समझो। ये देखिए, दूरी 2 और 3 बजे के बीच घड़ी घंटे मिनट की सुई के बीच का 5 मिनट की दूरी होगी। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दूरी का क्वेश्चन आ जाए तो भी डी आंसर सही होगा। क्या होगा? डी। लेकिन फिर भी अगर इसे हल करना है आपको, क्या करना है? हल करना है। अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 फार्मूले लगेंगे एक साथ। पर कैसे लगेंगे ये लिख देते हैं यहां पे, देखना ध्यान से। यहां भी 2 फार्मूले काम करेंगे। एक 30h-11/2 मिनट बराबर दूरी गुणे 6 लिख देना है। हमेशा 6, ये फार्मूला है। दूरी के लिए 6 ही लिखना हमेशा। और यहां पे 11/2 m-30h बराबर दूरी गुणे 6 लिखना। डिग्री होता है। ये 6 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। और दूरी कितनी है? तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? 30। 6 पंचे, इसलिए यहां पर हमेशा कोण आता है। तो अगर यहां 5 रखें तो 5 6 का 30 डिग्री हो जाएगा। तो बस यहां रख दो। तो 30 h की जगह रख दें 2 बराबर 11/2 m बराबर 5 गुणे 6। तो 30 दूनी 60 और ये 5 6 का 30 माइनस बराबर 11/2 मिनट। तो मिनट बराबर 30 दूनी 60, 60/11, 5 सही 5/11। एक आंसर तो ये मिल गया, ठीक है ना। दूसरा यहां से तो 11/2 m-30 गुणे, यहां पे 2 रख देंगे और वही 5 गुणे 6। तो ये हो जाएगा मिनट बराबर 5 6 का 30, 90, 90 दूनी 180/11, भाग दे दो। तो 16 सही 4/11। एक आंसर ये मिल गया। तो इस तरह से दूरी का अगर आता है तो दोनों फार्मूले लगाने हैं, और अगर समकोण का आता है तो भी दोनों लगाने हैं। तो इससे बेटर यह है कि दूरी और समकोण का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या कर दोगे आप? ऑप्शन डी लगा दे। वर्दी ले लो। नहीं तो फिर अगर इस बार नहीं ले पाए वर्दी आप सब, और ये सोचो अब जो पेपर होगा अगला, तो संभावना भी अब 0 के बराबर है। तो अगर अच्छी मेहनत कर दो तो अच्छा ऑप्शन है आपके सामने वर्दी का। और टाइम भी मिल गया ऊपर वाले की कृपा से, किस्मत अच्छी थी आप सबकी। तो कोई भी तैयारी 2-3 महीने की होती है, और पेपर अभी समझ लो कि जून के पहले होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि इलेक्शन होगा। पेपर तो मॉडरेट ही आएगा है, मॉडरेट ही आएगा। क्या जैसा आया था वैसे तो आएगा, ऐसे ही आएगा पेपर। कैसे थोड़ी कहीं से वही नहीं आएगा, पर उसी तरह का आएगा है। तो अभी चुनाव होंगे, चुनाव के बाद फिर सरकार बनेगी, फिर मुख्यमंत्री बनेगा, फिर अपना कार्यभार संभालेगा, फिर जाकर पेपर होगा। तो आप जो है उसे बढ़िया कर सकते हैं। चलिए, यह है कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आपको 22 भाग सिखाए, आज का भाग 1 है ये। अब बिल्कुल क्लियर लेके चलें। कौन सा? 1। तो संविधान में आपकी 20 से 25 क्लास होगी, 20 से 25 क्लास होगी। इन 20-25 क्लासों को अगर तैयार कर लेते हैं तो एक पार्ट बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है ना। और ये होली के पहले समाप्त हो जाएगा संविधान। होली आ रही है तो होली संविधान पढ़ा के खिलवाएंगे आपको, ठीक है।
25 तारीख की है ना, 24-25 की है, 24-25 के पहले इसे खत्म कर लेंगे किसी भी कीमत। ठीक है, तो देखें भाग 1। अब संविधान का भाग 1 क्या है? यूनियन एंड स्टेट्स, संघ। और याद रखना कि भारत में संघ तो केवल एक ही है। संघ एक, 28 राज्य और 8 यूटी। 1 + 28 + 8। अब आपको यहीं से थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है कि कल का एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? 28 राज्य और 8 यूटी के कैपिटल याद करके आना, राजधानी। पूछेंगे जरूर। क्या याद करके आना? तो उम्मीद करते हैं कि सबको याद होंगी, पर यहां आपको फिर भी एक बार याद दिला दें कि इनकी राजधानी याद करके आना। और सबके पास मौजूद होती हैं ये, और पता भी होना चाहिए यार। 28 राज्य और 8 यूटी के क्या पता होना चाहिए? कैपिटल वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक क्या बना लो, एक पेज बना लो और पेज में 4 चीजें लिखो। देखिए तैयारी हमेशा बेस्ट लेके चलना होता है। आप बनाओ एक पेज, एक पेज में 4 चीजें लिखो। क्या क्या लिखो? एक तो राज्य, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री है, है? बस इतनी बहुत है ना। मुद्रा तो भारत की रुपया ही है? सारे राज्यों की रुपया ही है। भारत में थोड़ी बदलेगी करेंसी है। देश की नहीं, अभी तो भारत की बात कर रहे हैं ना। भारत के 28 और 8 जितने भी राज्य हैं सबकी करेंसी रुपया ही है। तो करेंसी के लिए क्या लिखना? सब में रुपया रुपया लिखोगे। जब विश्व की राजधानी पढ़ेंगे तो उसमें फिर करेंसी भी लिख लेंगे। अभी तो हम स्टेट ही पढ़ रहे हैं ना। तो 4 आर्टिकल हैं अजय। पहला आर्टिकल क्या कहता? संघ और राज्य। अब यहां याद रखना कि संघ और राज्य में भारत जो है, जो भारत है, ये भारत तो सबसे पहले नाम ही होता है उसका, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ। देखिए एक चीज याद रखना कि अगर संविधान में कोई चीज बदल जाती है, क्या होती है? बदल जाती है, तो उसका स्थान नहीं हटता कभी। ये हमेशा था, हमेशा है और हमेशा बना रहेगा। इसे हटा नहीं सकते। इसके बदले कुछ डाल दें पर इसकी सीट यहीं पर रहेगी। इसे सीट को कवर करेंगे, खाली नहीं कर सकते इसे। ये नहीं कि वहां से हटा के उसे हटा के उसकी जगह वो भर दें, क्योंकि संविधान तो लिख गए एक बार और लिखा रखा है, तो उसमें तो कुछ बदलाव नहीं कर सकते। तो उसके क्या करते हैं? सब सेक्शन जोड़े जाते हैं केवल। तो जैसे 395 थे, कितने थे? 395 थे। अब मान लो ये 395 तो 395 ही रहेंगे। अब आगे आज बढ़ करके 450 प्लस हो गए। तो ये 450 प्लस क्या हो गए? सब सेक्शन हो गए आर्टिकल के। उसी में 1 2 3 ऐसे जोड़ते चले जा रहे हैं। समझ गए आप? लेकिन वो रहेंगे कितने? 395 ही रहेंगे। जैसे ये इसमें सुधार करना है एक में, है तो एक का ए जोड़ देंगे, एक का बी जोड़ देंगे, एक का सी जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ते हैं, फिर वो क्या होते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। समझ गए आप? तो ये कहानी यहां पर यहीं पे ऐसे, क्योंकि एक वो था वाद केशवानंद भारती का। तो उस केशवानंद भारती में ये कहा था कि उसे संविधान के ढांचे को, जो स्ट्रक्चर है, आ जाओ इधर आ जाओ, उस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। बैठने थोड़ी देर। स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, वो स्ट्रक्चर ज्यों कहते हो बना रहे। और ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको सीखने के लिए, और आना भी चाहिए। समझ गए?
तो आर्टिकल 1 भाग 1 हो गया। भाग 1 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 1 से 4 तक। याद रखना 1 से 4 तक संविधान में क्या चीज लिखी गई है? संघ और राज्य। संघ कितने हैं भारत में? एक। अजय, संघ कितने? कौन सा? अरे संघ और राज तो हैं। संघ कितने हैं? क्या नाम दोगे? भारत एक ही है, जहां पे मोदी जी बैठते हैं। तो वो संघ हो गया। उसके नीचे 28 स्टेट और 8 यूटी। हाँ, केंद्र शासित। अब ये केंद्र शासित क्यों बनाए गए? कोई बताएगा कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित तो इसलिए बना दिए गए थे जिनमें हमें डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी इन पे कब्जा कर लें। तो उन स्टेटों को किससे जोड़ दिया गया? सीधे प्रेसिडेंट से जोड़ दिया गया, राष्ट्रपति। कि वहां कोई भी प्रशासक रहेगा या शासक रहेगा, राज्यपाल रहेगा, वो किससे अनुमति लेगा? पहले कुछ भी करना है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, फिर आगे कुछ करेगा। समझ रहे हैं? नहीं तो उनको भी स्टेट बना देते। तो कितने हैं टोटल? 28 प्लस 8। आपको क्या करना है? लिस्ट बनाना है। किसकी किसकी लिस्ट बनाना? राज्य, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। कल लाएंगे बना के इसको। इसके बाद फिर आर्टिकल 1 समझ में आ गया। संघ का नाम और राज्य। नाम क्या है भारत का? इंडिया। दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही नाम है। ठीक है। फिर आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य की अगर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा को जोड़ना, घटाना, बनाना है तो फिर उसमें 2 में करेंगे। और 3 क्या कहता है? नए राज्य का निर्माण करना हो, उसकी बाउंड्री में कुछ चेंज करना हो, सीमा परिवर्तन करना हो, या उसका नाम बदलना। बदल नहीं देते कि उत्तर प्रदेश का नाम कल से मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश का राजस्थान हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नाम रखें तो ये किसके अंतर्गत? अब ये जो दोनों कहानी होगी यहां पर 2 और 3 में, वो 4 में बताया गया है कि सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब साधारण बहुमत से होगी। किससे होगी? देखिए 2, 3 में जो भी परिवर्तन होगा किससे होगा? साधारण। अब साधारण बहुमत क्या होता है कि मान लीजिए यहां आज की डेट में कितने बच्चे बैठे? 4 4 8 बैठे। 4 4 8। अब एक मत करा लिया गया यहां पर कि भाई चलो 8 लोग हो, बताओ उत्तर प्रदेश का नाम चेंज होना चाहिए कि नहीं? ऐसा करना। ठीक है। अब सदन में चलो आ जाओ, वोट डालो, सब वोटिंग हो गई। ठीक। तो अगर पक्ष में 5 हो गए और इधर 3 हो गए तो इसका मतलब नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसको कहते हैं साधारण। क्या कहते हैं? साधारण। तो जो भी परिवर्तन होगा इनमें, उसमें किसकी 368 का प्रयोग नहीं करना। 368 जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और 368 संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो करना होता है वो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या होता है? 2 और 3 में जो भी संशोधन करना है वो 4 में कहा गया, और किससे? साधारण बहुमत से। तो जल्दी से बता दें, संविधान के भाग 1 में क्या है? किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? 1 से 4। 1 में क्या है? नाम, यूनियन ऑफ स्टेट्स। 2 में क्या है? नए राज्य की प्रवेश स्थापना। 3 में क्या है? सीमा परिवर्तन करना, नाम परिवर्तन। और 4 में क्या बताओगे? बस जो भी होगा वो साधारण बहुमत से होगा। ठीक है ना? कभी कभार क्या होता है कि जैसे कोई झगड़े वाला मकान हो गया, जैसे बाउंड्री है, अब बाउंड्री, आज बाउंड्री बना दी गई। अब क्या होगा कि किसी का मकान आधा इसमें आ गया, आधा उधर चला गया, आधा इंडिया में आ गया और आधा। अब समस्या खड़ी है कि नहीं है? अब तो समस्या है कि नहाएगा उधर और बाल इधर सुखाएगा।
क्योंकि बाथरूम इधर था और छत उधर थी, तो समस्या खड़ी है। तो ऐसी भी समस्याएं इंडिया में आई हैं। तो पश्चिम बंगाल में एक जलपाईगुड़ी के पास एक स्थान था, तो उसको एक संशोधन करके किसको दे दिया गया था, पाकिस्तान को, कि लो भैया तुम ले लो। तो ये क्या है कि ये जो होता है तब यहां इसकी जरूरत पड़ती है। जब कोई चीज नहीं समझ में आती तो हमारे यहाँ दो हैं, एक तो संसद है और एक सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक माना जाता है, कि अगर संविधान के साथ कुछ भी खिलवाड़ होता है तो कौन उसको देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, तो आज इतना तैयार कर लेना, भाग 1 डेली का डेली तैयार करो, नहीं फिर चूक जाओगे। 20 से 25 क्लासें हैं केवल, और आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अजय डेली का, बस आपको अगर वर्दी चाहिए तो 2 घंटे की डेली की क्लास आप तैयार कर लो, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, और एक हर शनिवार या संडे को मूल विधि। बस बहुत अच्छा बनाए थे मूल विधि, इस बार जो है वो चाबी लेके चला गया लड़का एक, नहीं संडे को पूरी चलती मूल विधि। अब कुछ क्वेश्चन ये डेली जीके के, इनको नोट करना है और तैयार करना है, 1 लाइनर मिक्स। ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं। भारत उत्तरी अक्षांश के, ये 1 लाइनर है, इनको याद करना होता है, जब सब्जेक्ट आएंगे तो फिर इनको पढ़ेंगे, फिलहाल तो 1 लाइनर है ये। देखिए भारत उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, कहां कहां, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर के बीच में 68 और 97 पूर्वी देशांतर। ये भारत की स्थिति है जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, डेली का डेली याद करना, 25 क्वेश्चन डेली है और 25 गुणे 180 कर देना, उतने क्वेश्चन आपको तैयार करने। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली। कहां पड़ता है ये, उत्तराखंड। भारत का सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु इंदिरा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी, नैनी जेल फेमस रही है किसी समय, इलाहाबाद के नैनी से। आगे बढ़ते हैं, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां। अभी ये क्वेश्चन सब उसमें भी पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में, विश्व के क्षेत्रफल में कितना % भाग भारत पर विस्तार है, 2.42% पूरे का। खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने, और खजुराहो है कहां, गए हैं कभी, MP में, मध्य प्रदेश। और ये चंदेल लोग कहां शासन करते थे, महोबा। कहां, महोबा। आल्हा उदल का नाम सुने हो, आल्हा नहीं गाया जाता सावन के महीने में, हैं, तो बड़े वीर थे वो इनका इतिहास हम लोगों को इसलिए पता है क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र पड़ता है वो, ये वाला। ठीक है ना, तो खजुराहो फेमस मंदिर है। विश्व की कितने % आबादी भारत में निवास करती है, ये 2011 के अनुसार। अब 11 ही चल रही है तो उसके आगे कुछ बात ही नहीं करनी। तो ये है 17.5। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन से हैं, देखिए रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6, और आप पीछे आया था 7वें नंबर पर। कोई भी क्वेश्चन भूलता नहीं है, एक बार जब दिमाग में पढ़ लेते हैं ना, तो जितनी स्पीड से पढ़ोगे 1 लाइनर उतनी जल्दी आपको कवर रहते हैं, कहीं ना कहीं फीड हो जाता है। ठीक, रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के देश से विश्व का सबसे बड़ा देश रूसी है। दच्चीग्राम अभ्यारण्य कहां है, जम्मू कश्मीर में।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्य से गुजरती है। विवेकानंद रॉक कहाँ है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। विवेकानंद, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो वन लाइनर आते रहते हैं बीच बीच में, तो आपको ये दोनों में काम करेंगे, आरपीएफ में भी और आपका यूपी में भी। और जिसको एसएससी वगैरह देना हो, सीपीओ की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी कहीं भी आप ये जी के, तो वही है, हर जगह चलता है। यह है मैकमोहन रेखा, चीन और भारत। तो ये है, इतने 21 क्वेश्चन है आज के, तो ज्यादा नहीं करेंगे, एक दिन में 20 या 25 बस। तो देखिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीके में संविधान चल रहा है, और प्लस ये 25 क्वेश्चन, और डेली हिंदी हर शनिवार को चलेगी। लेकिन आप चूक जाते हो हर बार, इस बार हम चूकने नहीं देंगे, तो डेली का आपका थोड़ा सा हिंदी में पार्ट उठाएंगे वर्ड पावर का। इसका वर्ड पावर का, जिससे आप डेली तैयार करो। अब तो न चूकोगे। अब आपके पास ये छठे छटाए रहेंगे, तो ये पर्यायवाची है, तो एक हफ्ते तक, ये जितने दिन तक पर्यायवाची चलती रहेगी, इनको लिखते रहो, तैयार करते रहो। आनंद का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता। देखिए, अब इनको तैयार कैसे करना होता है? जैसे प्रसन्नता आप जानते हो, मोद जानते हो आप? अगर नहीं जानते तो इसको लिख लें। आनंद का मतलब मोद भी होता है, विनोद भी होता है, प्रमोद भी होता है, हर्ष ही होता है, उल्लास आप जानते हो, हर्ष भी जानते हो। तो 3 शब्द एक्स्ट्रा मिले, मोद, विनोद और, ऐसे तैयार करना होता है। जैसे आम, अब आम का देखना कौन कौन सा जानते हो आप? सहकार जानते हो? नहीं जानते हो। रसाल जानते हो? पियम्बु जानते हो? पिक बंधु जानते हो? या अमृत फल जानते हो? अमृत फल जानते हो? तो फिर अमृत फल को छोड़ के ये नोट कर लेना। इन्हीं में तो पीछे रह जाते हैं हम भाई। पढ़ने वाले देखिए, अलंकार और रस और छंद, ये तो सब तो कॉमन चीजें हैं, एक बार पढ़ा दो सब याद हो जाता है, पर ये कहां से याद करोगे? अब जैसे आंख है, तो आंख का क्या जानते हो? लोचन जानते हो? चक्षु जानते हो? दृग जानते हो? अंबक नहीं। चखदीता, अजीब टाइप का शब्द है। फिर विलोचन नहीं जानते, तो 1 2 3 नहीं जानते, तो इन 3 को नोट कर लो। समझ रहे हैं बात को? फिर है आपत्ति, आपदा जानते हो? मुसीबत भी जानते हो? विपदा भी जानते हो? आफत भी जानते हो? विपत्ति, इसका मतलब सारे आपको पता, तो लिखना नहीं है, क्योंकि ये तो सारे जानते। आडंबर, प्रपंच भी जानते हो आप? ढकोसला भी जानते हो? सॉन्ग है ना, साग मत समझना इसका, ये स्वांग लिखा हुआ है, कहते ना बड़ा स्वांग करता है हिंदी में, है दिखावा, ढोंग, तो इसमें ज्यादातर सब जानते हो। फिर है आहार, आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। बड़ा बढ़िया आहार मिला है आज। भगवान हनुमान जी महाराज कहते हैं वहां राक्षसी को देखकर, हैं, तो आहार का मतलब भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज सब जानते हो आप, बस आहार ही नहीं जानते थे, तो आहार याद कर लो कि आहार का मतलब क्या होता है? खाना। फिर है इच्छा, इच्छा का मतलब अभिलाषा, लालसा, उत्कंठा, रुचि और तृष्णा। समझ रहे हैं? फिर इसके बाद इंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्र के सूर्यपति जानते हो आप? नहीं। सचिपति, मधवा, शक, पुरंदर, ये बहुत आता है, कौशिक, देवराज, ये जानते हो आप? मेघपति जानते हो? तो जो नहीं जानते वो लिख लो। बस हमारे साथ चलते रहो, दुनिया की कोई ताकत आपको 80+% से रोक नहीं पाएगी, अगर आप इनको डेली की क्लास हमारी तैयार कर लेते हो। 2 घंटे की क्लास आपको 2.5 से 3 घंटे लगेगा तैयार करने में। ईश्वर, ईश्वर को तो जानते हो आप?
परमेश्वर, परमात्मा, दीनानाथ, ईश, आज, आज ब्रह्मा को भी कहते हैं। तो ईश्वर के हो गए। उत्साह, जोश, हौसला, उमंग, साहस और वाल। देखिए, किसी भी चीज को जीतने के लिए किसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? उत्साह की। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं होगा ना, तो कोई जिता नहीं सकता। क्योंकि आलस बहुत बड़ी चीज है। आलस सुबह जगने नहीं देता, सुबह उठने नहीं देता, नहाने नहीं देता, पढ़ने बैठो तो आलस लगता है। वो हर जगह आपके साथ ही रहेगा। है क्यों अजय? नींद आ जाती है, 11 बजे सो जाते हैं, क्योंकि वो आलस जो है ना पीछे पीछे चलता है। तो उस आलस को अब जिसने त्याग दिया, 6 महीने का बहुत अच्छा मौका मिला है जिसको वर्दी पहनना ने, फिर नहीं मिलेगा इतना मौका। तो ये 6 महीने आपके पास हैं पूरे, और ये आपकी किस्मत अच्छी थी कि मिल गए, नहीं तो 15 दिन फार्म भरने में चले गए थे। 15 दिन कितना पढ़ते? हम लोगों ने खूब देखे, पढ़ाया भी। सुबह 9:30 से 6 बजे तक बैठा के पढ़ाए हैं पिछली बार, हैं 8-8, 9-9 घंटे की क्लास पढ़ाए हैं। लेकिन कितना पढ़ाते हैं? 20-25 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करना, लेकिन कितना कराते, कितना कवर करते। लेकिन अब आपके पास बढ़िया वाला टाइम है, आपको बस कुछ नहीं करना। डेली हमने जो रूटीन सेटअप किया है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, बस आपकी मूल विधि नहीं रखे हैं तो मूल विधि क्योंकि मूल विधि बहुत आसान चीज है। 6 से 7 क्लास में बढ़िया करा देंगे। इस बार हमने बनाया था मूल विधि का बहुत अच्छा क्लास, लेकिन वो नहीं पाया, तो वो सैटरडे संडे को करा देंगे। तो ऐसे 5-6 क्लासों में आप मूल विधि में दौड़ लगा दोगे। समझ गए बात को? तो इतना आपको तैयार करना, ठीक है ना। अब ये लास्ट में आपका होमवर्क पेज रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क पेज। लास्ट में क्या रहेगा? होमवर्क पेज। तो होमवर्क पेज में एक छोटा सा होमवर्क देंगे आपको। डेली रहेगा ये, क्योंकि कुछ हम पढ़ाएंगे, कुछ आप करके लाओगे। तो लिख लें एक होमवर्क। क्या है होमवर्क आज का? तो लिखें होमवर्क में, बस एक छोटा सा होमवर्क है जो सब जानते हैं। नदी और उनके किनारे बसे शहर, बस इतना सा होमवर्क है। जैसे कानपुर किस नदी के किनारे है, दिल्ली किस नदी के किनारे है, इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे, उज्जैन किस नदी के किनारे है। हैं? इस तरह से आपको एक लिस्ट बनानी है और मेहनत करना है। ये डेली होमवर्क के पेज में इतना ये रहेगा ही रहेगा। डेली अब आपको होमवर्क इसलिए हम डालेंगे डेली होमवर्क, जिससे याद रहे। तो जो स्टैटिक जीके है ना, तो लिस्ट बनाते जाना, एक कॉपी बना लेना अलग से, और स्टैटिक को बढ़िया तैयार करना, क्योंकि आजकल स्टैटिक जीके वाला ही क्वेश्चन पेपर बनता है। ज्यादा लेंथी नहीं बनता कि बहुत लंबा चौड़ा हो। तो वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो स्टैटिक टाइप के आ रहे हैं। तो स्टैटिक में हमारा कोई पार्ट छूटे ना, ठीक है। तो बहुत है आज के लिए, इतना कर लेना, ठीक है। और टाइमिंग आपकी 9:30 से, फिक्स टाइमिंग 11:30 तो रहेगी ही रहेगी, और इसके आगे थोड़ा सा बढ़ सकती है जरूरत के हिसाब से, क्योंकि मैथ अभी चली ज्यादा है नहीं। जैसे मैथ लंबी हो जाएगी आपका क्लास बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, देखते हैं आगे कल से, ठीक है, क्योंकि आप तो फार्मूले थे, ठीक। तो आज इतना तैयार कर लेना, और कल से, और आप लोगों को माइक जो है, ऑनलाइन वाले बच्चों को माइक की व्यवस्था कल नहीं परसों से हो जाएगी, और टेस्ट की भी बना रहे हैं जल्दी। तो ये सारी व्यवस्था 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। ओके, जय हिंद।